नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार सीक्रेट स्टडी में। साथियों, आज के अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है, राज्य सरकार ने प्रदेश के किन 4 शहरों को 3D सिटी बनाने के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी थी? तो ये किसे दी थी? ये दी थी जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर। अब ये क्वेश्चन अच्छे से देखना, 4 ऑप्शन में मैं 4-5 क्वेश्चन करवा रहा हूँ और यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आएगा। तो एक क्वेश्चन अच्छे से देख लेना। एक तो इसकी ट्रिक आप देख लो, काजू। ऐसे याद होता तो ठीक है, वरना आप ऐसे कर लेना काजू। ठीक है, कैसे कोटा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा अजमेर, जैसे हो जाएगा जोधपुर और यू से हो जाएगा उदयपुर। इसमें खास बात यह है, जयपुर शामिल नहीं है। ये अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि जयपुर राजधानी भी है और संभाग भी है, इसलिए जयपुर ज़्यादातर हर चीज़ में होता है, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें 4 सेल्स शामिल है 3D सिटी बनाने के लिए, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर। पहली बात तो ये। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है अजमेर, धौलपुर, जैसलमेर, सिरोही। इसकी बात करें तो ये 4 जिले 100% डिजिटाइजेशन के लिए चयनित हैं और ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर के कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में आया था। ठीक है, अजमेर और धौलपुर ये 2021-22 में हुए थे और जैसलमेर और सिरोही 2022-23 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा। इन चारों जिलों में बजट 2023-24 में घोषणा की गई कि डीएनए फिंगरप्रिंट लैब की स्थापना होगी और जोधपुर में प्रथम डीएनए फिंगरप्रिंट लैब स्थापित हो चुकी है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कौन से जिले में प्रथम डीएनए फिंगरप्रिंट लैब की स्थापना हुई है? जोधपुर में। और 4 जिले कौन से हैं? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा। ठीक है, चौथा ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, कोटा। यहाँ पर मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र यानी साइकोलॉजिकल सेंटर बनेंगे। ठीक है, और ये 3 जिले प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों का संचालन हेतु चयनित है। इलेक्ट्रिक बसों का संचालन होगा। तो ये जिले देख लो अच्छे से। ठीक है, इनमें ज़्यादातर कोटा, उदयपुर ये तो सब में दिख रहे हैं तीनों में, लेकिन ये बी ऑप्शन वाला ये एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन लेके आया हूँ। तो अब इसके देख लो, ये यहाँ पे डिटेल है, ये देख लो। जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, यहाँ पर जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS पर आधारित 3D सिटी बनेगी। ठीक है, अजमेर, धौलपुर, जैसलमेर, सिरोही यहाँ पर 100% डिजिटाइजेशन के लिए चयनित है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, एग्जाम में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में। ठीक है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा यहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंट लैब स्थापित होगी और जोधपुर में पहली बन चुकी है। ठीक है, जयपुर, जोधपुर, कोटा में मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र, साइकोलॉजी केंद्र बनेंगे। प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत भी इलेक्ट्रिक बसों का संचालन होगा इन 3 जिलों में। ठीक है, तो ये देख लेना अच्छे से और यहाँ से क्वेश्चन आएगा, एक तो आया हुआ है। नेक्स्ट अपना सीतापुरा, जयपुर में जयपुर फैशन एक्सपो 2024 का शुभारंभ किसने किया? तो ये प्रेमचंद बैरवा जी ने किया, जो उप मुख्यमंत्री है, दूदू से विधायक बने थे। ठीक है, और ये कब किया था? एक्सपो का शुभारंभ 10 जनवरी को। दिया कुमारी जी भी उप मुख्यमंत्री है और भजनलाल शर्मा जी ये मुख्यमंत्री है जो सांगानेर से जीते थे। ठीक है, और अविनाश गहलोत ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री है और इन्होंने अभी जो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना है उसके ऐप का लॉन्च किया था, पीछे मैंने क्वेश्चन में बताया था। और मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के बारे में भी डिटेल बता दी थी, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। पीछे वाली क्लास में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल में चार्टर्ड अकाउंटेंट के 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस वेदा का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया? ये जयपुर में किया गया। ठीक है, और अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पे उदयपुर में चार्टर्ड अकाउंटेंट की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हुई थी। कब हुई थी? 6-7 जनवरी को। तो ऐसे पूछे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? उदयपुर में 6-7 जनवरी को हुई थी
और चार्टेड अकाउंट के 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस वेदा का आयोजन पूछे तब जयपुर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा राजस्थान के कितने जिलों में वृद्धाश्रम खोले जाएंगे? तो कितने जिलों में खोले जाएंगे? 19 जिलों में, ठीक है। और जो वृद्धजन पेंशन योजना है उसके बारे में जो 33 फ्लैगशिप योजना टोटल मैंने बता रखी है। अब ये वृद्धाश्रम से संबंधित हो गया तो वो भी पढ़ लेना आप। सारे मैंने बता रखे। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की लगभग 6-7 योजनाएं उसमें फ्लैगशिप में शामिल है, अच्छे से पढ़ लेना। और इसके मंत्री है अविनाश गहलोत, अच्छे से याद कर लेना। और इसकी भी मैंने क्लास दे दी थी, जब भी ये बनाए गए थे मंत्री तब मैंने क्लास दी थी, वो क्लास देख लेना। उसमें सारा विभाग बता रखा है किस विभाग का किसको बनाया गया है, ठीक है। तो इसमें जो वृद्धाश्रम में इसमें प्रवेश किस किस को मिलेगा तो ये देख लो, 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरुष, ठीक है, और 55 वर्ष या इससे अधिक आयु के महिलाओं को इसमें प्रवेश दिया जाएगा। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, या तो बनेगा कितने जिलों में खोले जाएगा, और या बनेगा ये कितनी आयु के को प्रवेश दिया जाएगा। और एक ये नोट मैंने पिछले वाली क्लास में बताया था, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्री अविनाश गहलोत ने राजस्थान में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ये कोचिंग योजना के बारे में डिटेल भी बता दी थी, और ये लॉन्च किया गया, किसने लॉन्च किया, और ये सारी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है 67 वर्ष बाद राजस्थान में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी का आयोजन 4 से 10 जनवरी 2023 को कहाँ किया गया? ये पीछे 1 साल पुराना क्वेश्चन है। जनवरी में इसका आयोजन हुआ था, इसलिए जनवरी आ गई है। तो अभी जो जनवरी में एग्जाम ना आई की, और फरवरी में, मार्च में, इनमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एक तो ये ध्यान में रखना, कौन से 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड एवं जम्बूरी का आयोजन कितने 67 वर्ष बाद, ये भी ध्यान में रखना है। कब किया गया? 4 से 10 जनवरी 2023 को, ठीक है। 3 क्वेश्चन ये बन गए यहाँ से। और कहाँ किया गया? पाली में किया गया। पाली में कहाँ पे? पाली में नीमबली ब्राह्मणान, ये तो गांव, और रोहट पाली, ये पूरे आपको गांव ध्यान में रखना है, कहाँ पे क्या है पूरा ध्यान में रखना है। ऑप्शन में केवल रोहट आ सकता है, ऑप्शन में केवल नीमबली ब्राह्मण गांव आ सकता है, ऑप्शन में पाली आ सकता है, कैसे भी आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि गांव भी काफी पूछने लग गए आजकल, ठीक है। तो 4 तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और एक ये थीम ध्यान में रखना, थीम क्या है? शांति के साथ प्रगति। उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। समापन किसने? अनुराग ठाकुर जी ने। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, अच्छे से पढ़ लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से G20 से संबंधित कौन सा असत्य कथन है? असत्य बताना है। यहाँ से भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। जब ये उदयपुर में हुई थी ना शेरपाओ की मीटिंग, वो क्वेश्चन आया हुआ है, उसके बाद में कई क्वेश्चन बन गए। तो ये एक क्वेश्चन में मैं सारा ले आया हूँ, ये ध्यान में रखना कहाँ कहाँ बैठक हुई। तो इसमें असत्य कथन बताना है, तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। G20 देश के शेरपाओं का सम्मेलन कहाँ पे हुआ? उदयपुर में दिसंबर 2022 में हुआ था। ये तो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, इसको तो रट लेना, ठीक है। उदयपुर में हुआ दिसंबर 2022 में शेरपाओं का। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप की बैठक कब कहाँ हुई? उदयपुर में 21 से 23 मार्च 2023 को। तो ये भी उदयपुर में हुई, ये मार्च 2023 में हुई, ये भी क्वेश्चन सही है। G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक जोधपुर में हुई 1 से 4 फरवरी 2023 को। तो ये भी सही है, ये जोधपुर में हुई। तो ये दो तो ये ध्यान में रखना है, उदयपुर में 2 हुई थी, शेरपाओं का सम्मेलन और सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप वर्किंग ग्रुप की बैठक, ठीक है। और जो एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक है ये जोधपुर में हुई, ठीक है। अब बात करो, देखो जयपुर में कौन कौन सी हुई थी? G20 पर्यटन एक्सपो, ये जयपुर में हुई थी अप्रैल 2023 में। G20 का W20 यानी वुमेन 20 की, ये हुई थी अप्रैल 2023 में। G20 सिविल 20 ये हुई थी जुलाई 2023 में। और इनका आयोजन उदयपुर में नहीं हुआ था, जयपुर में हुआ था।
ठीक है। तो ये 6 बैठक आपको, ये जो 6 है ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, इसलिए ये लेके आया हूँ। 2 उदयपुर में हुई थी, एक जोधपुर में हुई, और ये 3 जो पर्यटन एक्सपो W20 और सिविल 20 ये जयपुर में हुई। ठीक है, अच्छे से ये याद कर लेना। नेक्स्ट है प्रदेश का पहला धार्मिक स्थल या मंदिर जहां हर महीने 45,000 यूनिट बिजली का उत्पादन होना शुरू होगा। तो ये रानी सती मंदिर है जो झुंझुनू में, वहां पे होगा। अब ये क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए तो आ सकता है, अगर ऐसे ना आए तो ऐसे पूछ सकते हैं कि रानी सती का मंदिर कहाँ है, झुंझुनू में, क्योंकि ये चर्चा में हो गया, करंट से रिलेटेड हो गया, तो वैसे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और इसकी मंदिर की छत पर 350 किलोवाट 350 किलोवाट का मेटरिंग आधारित सोलर प्लांट लगाया गया। नेक्स्ट है मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में किसे फिनलैंड के नाइटहुड सम्मान ऑर्डर ऑफ द लॉयन ऑफ फिनलैंड से नवाजा गया है। तो ये प्रणव भार्गव को नवाजा गया है और ये जयपुर के हैं। ठीक है, और ये फिनलैंड के 106वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हुआ था प्रोग्राम। ठीक है, मुंबई में आयोजन हुआ, और ये ऑर्डर ऑफ द लॉयन ऑफ फिनलैंड प्रणव भार्गव को दिया गया। नेक्स्ट है हाल में लोकसभा की तरह ही किस राज्य की विधानसभा में सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। तो ये राजस्थान में बुलाई जाएगी। तो ये सर्वदलीय बैठक राजस्थान में बुलाई जाएगी। और ये जो ऊपर आप देख रहे हो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, ये तीनों टॉप 3 राज्य है जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में रैंकिंग आई थी। टॉप 3 राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इसमें राजस्थान की 25वीं आई थी, और ये 3 टॉप 3 राज्य है। ठीक है, ये मैंने बता दिया था उसमें, लेकिन ये एक साथ आए तो बता देता हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ध्यान में रखना, इसमें सर्वदलीय बैठक राजस्थान में बुलाई जाएगी। तो ये साथियों आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करके अपना ज़्यादा से ज़्यादा परिवार बनाओ। ठीक है, और पहली बार चैनल पे है तो इसको सब्सक्राइब करके ये जो घंटी वाला निशान है इस पर क्लिक कर लेना, ताकि जब भी कोई भी वीडियो आता है नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाएगा। और ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, सीक्रेट स्टडी के नाम से ये लोगो आएगा। इस पर डेली क्वेश्चन डाले जाते हैं, नोटिफिकेशन वगैरह सारे इस पर डाले जाते हैं, कोई भी एग्जाम से रिलेटेड सूचना होती है सारी इस पर डाली जाती है। तो ये ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना परिवार बनाओ, और बस यही है। और अच्छे से स्टडी करो, और जी जान लगा के स्टडी कर लो। ठीक है, मैंने टाइम टेबल भी बताया था पहले कैसे बनाना। टाइम टेबल हमेशा ऐसे नहीं बनाना कि इतने घंटे पढ़ना है, टॉपिक वाइज टाइम टेबल बनाओ। एक तो ये डेली आप 10-15 मिनट की करंट अफेयर्स की क्लासें देखो। ठीक है, एक तो ये नियम मान लो, दिन में कभी भी आप अपने हिसाब से देख लो। कभी भी शाम को 5 बजे क्लास आती है, तो आप दिन में जब भी आप फ्री रहो 10-15 मिनट ये देख लो। जब भी मान लो कोई सब्जेक्ट पढ़ लो आप, उसमें बाद में मतलब पढ़ के टॉपिक पूरा हो जाए, आप फिर आप 5-10 मिनट रेस्ट करना चाहो तब पढ़ लो। लेकिन ये करंट अफेयर्स की क्लासें जरूर देखो, क्योंकि यहाँ से आपको पता हो तो 2-2.5 महीने में मैंने जो क्लासें दिए था उसमें 20-25 क्वेश्चन आए थे जो कॉलेज लेक्चरर में। टोटल तो 40-45 क्वेश्चन आए थे इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स के, उसमें से 20 क्वेश्चन के लगभग इसमें आए थे। तो इससे जुड़े रहो साथियों। और दूसरी बात, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना। ऐसे नहीं है कि केवल पढ़ाई में 15-20 घंटे पढ़ने लग जाओ और अपनी हेल्थ नहीं, क्योंकि अगर एग्जाम में नंबर भी नहीं आएगा ना तो आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, या बीच में एग्जाम टाइम पे हेल्थ खराब हो गई ना तो काफ़ी टाइम आपका खराब हो जाएगा। इसलिए मान लो आप 15 घंटे पढ़ रहे हो तो 1-2 घंटे आप अपनी सेहत पे ध्यान दो। डेली मॉर्निंग वॉक करो, एक्सरसाइज वगैरह करो सारा। मतलब उससे क्या है, आप अगर 15 घंटे पढ़ रहे हो ना तो फिर 10 घंटे में आप उतना मैटर कंप्लीट कर सकते हो। और हेल्थ आपकी सही रहेगी ना, आपको पता हो तो एक करोड़ों लाखों रुपए का शरीर है आपका, एक एक चीज इतनी इंपॉर्टेंट है। अगर जिसके पास वो चीज नहीं है ना, जैसे आंख है, किसके पास आंख नहीं है ना तो उसको पूछो आंख की वैल्यू क्या है। किसी के पास और कुछ मान लो चीजें नहीं है ना, उसको पूछो हाथ नहीं है, उसको हाथ की वैल्यू पूछो। आपके पास सब कुछ है तो अपने शरीर का अच्छे से इस्तेमाल करो और शरीर एकदम अच्छे से रखो, क्योंकि बीच में अगर एग्जाम टाइम में बीमार हो गए ना तो दिक्कत हो जाएगी, फिर आपका काफ़ी टाइम समय होगा। ऐसे तो डेली 1 घंटा ही खराब होगा, और वो भी खराब नहीं होगा। अगर आप 1 घंटे एक्सरसाइज मॉर्निंग वॉक वगैरह करोगे ना तो 10 घंटे की पढ़ाई आप 6-7 घंटे में कर लोगे। तो ये मेडिटेशन वगैरह करो अच्छे से,
और एक तो हेल्थ का ध्यान रखो, एक पढ़ाई का। बस यही मकसद बना लो और इसमें लगे रहो, ठीक है। और कोई आपको कुछ जानना हो, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय राजस्थान।